कल की तैयारी करते। तो कल तो वैसे एक्सपायरी है, तो कल के दिन की तैयारी करते। उससे पहले थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। कल थोड़ा सा मैं बिज़ी था, इसलिए वीडियो नहीं दे पाया। इसलिए काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, व्हाट्सअप भी आए थे, फ़ोन भी आए थे कि सर बना नहीं रहे हो। तो भाई मुझे भी मेरी पर्सनल लाइफ है, काम होता है, तो कभी कभी नहीं बना पाता हूँ। चलिए ठीक है। अभी आपको पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ठीक है, ब्रेकआउट की बात की थी, ब्रेकआउट मिल भी रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि कंटिन्यूशन के ऊपर मार्केट आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे निफ्टी का पहले मैं आपको समझाता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, तो निफ्टी का ये चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट लगाता हूँ, फ्यूचर का लो या स्पॉट का लो, क्योंकि यहाँ पे देखिए करंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो फ्यूचर का ही चार्ट है, लेकिन ये हर महीने अपने आप चेंज होता है, और तो पूरे डेटा हमको मिलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले तो मैं समझाना चाहूँगा आपको कि जो मोमेंटम हो रही थी, तो रैली बेस रैली, आपकी रैली यहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट हुई थी बॉटम से। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी की पूरी रैली हुई थी। अब उसके बाद में आप देखो तो यहाँ पे आपका बेस बना था। ठीक है, यहाँ पे आपका बेस बना था, मतलब मार्केट ने एक बेस बनाया था, यहाँ कहीं आपका बेस बना था, और यहाँ से वापस दूसरी रैली स्टार्ट हुई थी। तो वही रैली आप देखोगे यहाँ से लेके, मतलब जो पहले मूवमेंट थी वही मूवमेंट यहाँ पे मेजर करते हैं। तो मतलब उसके आसपास मार्केट पहुंच चुका है, और अब ये पूरी की पूरी रैली, मतलब 221 के आसपास में फ्यूचर का हाई लग रहा है, लेकिन 17,250 के आसपास में होता है। तो ये जो मेजरमेंट है उसके, मतलब जितनी यहाँ पे मूवमेंट थी रैली बेस रैली की डेली चार्ट के ऊपर, उतनी पूरी की पूरी मूवमेंट यहाँ पे रिपीट हो चुकी है। तो निफ्टी ने तो अपनी पूरी ये रैली बेस रैली की मूवमेंट ख़त्म कर दी है, लेकिन बैंक निफ्टी में जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें मिक्स हो रही है। देखो अभी तक निफ्टी तो अपना आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है। अब रैली बेस रैली आपको यहाँ से देखोगे तो ये आपका है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेस बना हुआ है, ये पीछे का रैली था। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बेस बनाया, रैली हुआ, बेस बनाया, और यहाँ से रैली स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये ब्रेकआउट तो दे दिया है लाइफ टाइम, मतलब हाई तो अभी नहीं बनाया, लेकिन जो ये कंसोलिडेशन पैटर्न थी उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे जो दो कैंडल बन रही है ये मतलब कंटिन्यूशन पैटर्न नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चिंता का विषय है। मैं जो बोल रहा था, अगर आज के दिन कंटिन्यूशन हो जाता, मतलब ये बुलिश कैंडल अच्छी खासी होती, तो कंटिन्यूशन हो सकता था। ठीक है, तो ये थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अपना जो निफ्टी का, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ऑल ओवर वो क्लियर भाषा में बताता हूँ। निफ्टी ने अपना रैली बेस रैली ख़त्म कर दिया, मतलब पूरी की पूरी मूवमेंट दे दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन ये पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट निकल रहा था वहाँ तक वो पहुँच चुका है। और बैंक निफ्टी अभी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद में आप देखिए मार्केट तो 2 दिन तक, मतलब कल दोजी जैसा इनडिसाइसिव कैंडल, आज भी इनडिसाइसिव कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2-4 कैंडल में, मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखना चाहिए। जब तक ये नहीं मिलता है तब तक आपका मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये मतलब मार्केट में ट्रैपिंग का चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो कैंडल बना हुआ है, तो ये ट्रैपिंग का मौका है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ट्रैप होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हमको कैसे पता लगता है? ब्रेकआउट के बाद में बुलिशनेस आने से। ठीक है, अब ये 2 दिन का कैंडल है, और शायद ये फ्राइडे तक हम देखेंगे, और 2 दिन का कैंडल भी देखेंगे। तो यहाँ पे कैंडल देखेंगे, मतलब इंट्राडे में भी मुझे ऐसा लगे कि भाई यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ रहा है, तो ये बैंक निफ्टी का जो पैटर्न है वो मतलब फेक बैकग्राउंड जैसा हो जाएगा, वो पैटर्न रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा चीज़ होगा। तो ये जो अपडेट है पिछले मतलब 2 दिनों में जो चीज़ें हुई है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक
ठीक है, टारगेट अपनी जगह पे है, ब्रेकआउट अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूएशन होना चाहिए। कंटिन्यूएशन होने के लिए सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग पीछे बैकअप रैली आनी चाहिए। पीछे का मतलब सपोर्ट यहाँ पे जो पीछे होना चाहिए ना, वो कंटिन्यूएशन चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए बैंक निफ्टी की बात थोड़ा सा केयरफुल रहने का ज़रूरत है, क्योंकि निफ्टी अपना टारगेट ख़त्म कर चुका है। जो ये पैटर्न उसमें बनी थी उसके हिसाब से टारगेट बोल रहा हूँ। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि भाई ऑल ओवर मार्केट टॉपिंग आउट हो रहा है या टारगेट ख़त्म कर चुका है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ कि जो पैटर्न का मेजरमेंट है और पैटर्न के ऊपर जो मैं पहले से बता रहा हूँ उसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो उसका टारगेट बनता है, मिनिमम टारगेट, वो उतना रिपीट होता है। यहाँ पे आप देखिए ये जो पैटर्न है तो इतना रिपीट होता है, तो उतना यहाँ पे रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट टॉपिंग आउट, तो काफ़ी लोग ऐसे गलत फहमी में रह जाते हैं। तो ये चीज़ है। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं। तो कल के दिन एक्सपायरी है, तो आपको कैसे काम करना चाहिए देखिए। हम ऑप्शन के डेटा पहले एनालिसिस कर देते हैं, उसके बाद में प्राइस एक्शन के ऊपर जाएंगे। 2 सितंबर का डेटा ले रहे हैं जो कल ही एक्सपायरी है। पुट और कॉल का, पुट के पास में सपोर्ट तलाश करेंगे, कॉल के ऊपर रजिस्टेंस तलाश करेंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए क्लियर आपको विजिबल होगा कि 17,100 के ऊपर आप एट द मनी हो। तो एट द मनी वहाँ पे है, तो नीचे की और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए 17,000 के ऊपर है। ठीक है, और आज उसमें कहीं पे भी मतलब ओपन इंटरेस्ट में एडिशन नहीं हुआ है। ये आपका जो कल का होगा वही है, क्योंकि 4800 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऐड हुए हैं। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है लेकिन मार्केट नीचे की ओर थोड़ा सा झुकाव नज़र आ रहा है। ऐसा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मतलब नीचे की साइड स्लिप कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सजेस्ट कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी का उम्मीद अभी ये डेटा नहीं सजेस्ट कर रहा है कल के दिन के लिए। रजिस्टेंस की बात करें तो कॉल की साइड पे हम देखते हैं, देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,200, जहाँ पे आज भी रजिस्टेंस फेस हुआ। उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 17,300, और एडिशन देखिए यहाँ पे राइटर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, 80,000 कॉल राइटिंग हुआ है। वैसे प्रीमियम भी ज़्यादा रह नहीं गया है, तो लेकिन एडिशन हुआ है तो हमको बात करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों स्ट्राइक के ऊपर, मतलब यहाँ पे राइटिंग बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट मतलब रजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है कल के दिन के लिए। ठीक है, तो 200 निकाल पाना मुश्किल है। मतलब ये तेज़ी में ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। सीधी सी ये ओपन इंटरेस्ट का एडिशन से समझ में आ रहा है। कल के दिन सपोर्ट रजिस्टेंस तो हमको मिल गए हैं। ठीक है, अब इंट्राडे का चार्ट करते हैं और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट रजिस्टेंस कहाँ पे बन सकता है। चलिए 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 17,000 के ऊपर प्राइस एक्शन भी मुझे ऐसा दिख रहा है। तो वो एरिया में देख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एरिया है। ठीक है, सपोर्ट के लिए कल के दिन आपको पहले तो यहाँ पे देखना है। अब ये भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से मोमेंटम हुआ, रजिस्टेंस फेस कर रहा था, रजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके बाद में निकाला और यहाँ पे सपोर्ट लिया। एक बार टेस्ट हो गया, दूसरी बार टेस्ट हो रहा है और यहाँ पे तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकने के बाद में ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट तो है लेकिन इतना ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे ले नहीं सकता है। उसके बाद में नीचे और देखें तो आपका यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, 16,880-900 के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए। रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस तो सीधे आपको दिख रहा है 200 के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बोले तो ये एरिया में है। ये जो 30-40 पॉइंट का एरिया है ना, वहाँ पे रजिस्टेंस है। तो ये चीज़ देखना है। मानो कि मार्केट देखो फ्लैट खुलता है, ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता है, तो मतलब फ्लैट ही खुलेगा। तो उसके बाद में देखो कहीं कहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपका ट्रेड निकलना चाहिए इंट्राडे के दौरान। और गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे खुलने के बाद में वो इसको ब्रेक कर देता है कि नहीं करता है, वो चीज़ें देखनी है। अगर ब्रेक करता हुआ नज़र आए तो आपको यहाँ तक कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। ठीक है,
क्योंकि ये जो 100 पॉइंट का जो एरिया है वो इजीली निकाल देगा। अब गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ पे रजिस्टेंस फेस करता हुआ प्राइस एक्शन आता है, तो भी आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है इंट्राडे के दौरान। ठीक है, तो दोनों रजिस्टेंस के ऊपर खुलता है तो भी एक मोमेंटम मिल सकता है आपको 100-150 पॉइंट का, और सपोर्ट के पास में मिल खुलेगा और सस्टेन नहीं करता है तो भी आपको नीचे का मोमेंटम मिलेगा। तो ऐसी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के हिसाब से मानो कि ये रजिस्टेंस के बीच में ही रहता है तो ऑप्शन सेलिंग के जैसा है, जब तक सपोर्ट रजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक मोमेंटम ऊपर या नीचे का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कल के लिए आपको खास ध्यान रखना है। कल का प्राइस एक्शन परसों का मतलब फ्राइडे का प्राइस एक्शन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। वैसे तो वीकनेस नज़र आ रही है बैंक निफ्टी में भी, तो फॉलो थ्रू आना चाहिए। जो फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है उसका चिंता का विषय है। अगर 1-2 दिन में फॉलो थ्रू आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बैंक निफ्टी वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।